हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सरस्वती शर्मा और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 NCERT सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। डियर स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को, जिसके माध्यम से हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि समर सीजन में जब कभी भी हम दूध को गर्म करते हैं तो बॉईल होने के बाद उस दूध को हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, ताकि जो उबला हुआ दूध है उसका टेम्परेचर जो है वो सामान्य हो जाए। और जब सामान्य तापमान पे हो जाता है तब हम उसे रख देते हैं रेफ्रिजरेटर पे, ताकि हम उस दूध को थोड़े लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सोचिए, अगर मैं उसे दूध को रखना भूल गई, और अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं दूध को फ्रिज में बॉईल करने के बाद फ्रिज में रखना भूल जाती हूँ, और जब मैं मॉर्निंग में चाय बनाती हूँ तो वो दूध हो गया रहता है ख़राब और मैं चाय नहीं बना पाती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दूध मेरा ख़राब क्यों हो गया? मैं चाय क्यों नहीं बना पाई, है ना? तो ये सब के पीछे है हमारा प्यारा सा केमिस्ट्री, और इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्यों, किस लिए हमारा दूध जो है वो स्पॉइल हो गया, दूध हमारा फट गया। ये सब कुछ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक ओन टर्मिनोलॉजी होता है, और हमारा है सब्जेक्ट साइंस, और हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ हम मिल्क को, या हम जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ यूज़ करेंगे उसे हम एज ए प्रोडक्ट नहीं, एज ए सब्सटेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके डियर, तो यहाँ हमारा जो मिल्क है वो है एक सब्सटेंस। बस मिल्क ही नहीं डियर स्टूडेंट, ऐसे हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिन साथ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आयरन नेल और आयरन तवा की, अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो कुछ दिन के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे आयरन नेल और आयरन तवा के ऊपर एक छोटा सा ब्राउन कलर का लेयर लग जाता है। उस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट, है ना? बट ये उसके साथ हुआ क्यों? बट ये ऐसा लेयर बना ही क्यों? उसमें ब्राउन कलर आया कैसे? ये सब कुछ होता है केमिकल रिएक्शन। ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बस ये तो हो गया हमारा सराउंडिंग की बातें। लेकिन अगर मैं फूड प्रोडक्ट की बात करूं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ग्रेप्स ले लेते हैं, अंगूर। जब अंगूर फ्रेश होते हैं तो वो खाने में हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही अंगूर हमें अच्छे नहीं लगते हैं, राइट? ऐसा क्यों? ग्रेप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रेगुलर एग्जांपल। तो आप डेली देखते हैं कि जब भी आप राइस कुक करते हैं तो राइस, जब आप रॉ राइस लेते हैं तो जो रॉ राइस रहता है बेटा वो तो होता है सॉलिड, उसे हम ऐसे तो खा नहीं सकते हैं। फिर हम उसे कुक करते हैं तो वो राइस हो जाता है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और हम उसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं, है ना? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरा कुक्ड राइस है उसे आप मुझे वापस मेरे रॉ राइस में कन्वर्ट कर दो, है ना? मैंने जिद करने लग गया, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे मेरा राइस जो है ना मुझे वापस करो। तो ये पॉसिबल है कि आपके लिए? ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अब जो मेरा रॉ राइस था ना बेटा वो हो गया है कुक्ड राइस में, है ना? तो ये भी क्या हो रहा है, ये जो मेरा रॉ राइस है ये एक सब्सटेंस है, वो चेंज हो जा रहा है किस में? एक नए सब्सटेंस में, कुक्ड राइस में हो जा रहा है, जिससे मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती ना रॉ राइस में। तो यहाँ पे भी कुछ तो चेंज हो रहा है, समथिंग हैपन, है ना? कुछ तो चेंज हो रहा है यहाँ पे भी। वैसे ही जब मैंने चावल को कुक कर लिया तो उसको जब मैं खाती हूँ, जब हम खा लेते हैं, जैसे कोई भी है, कोई भी खाए, मैं खाऊं आप खाएं, कोई भी खाए, जब हम उस राइस को खाते हैं तो क्या वो जो राइस है वो सेम टू सेम मेरे स्टमच में रहेगा? क्या वो नहीं ना। वो क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो मेरा राइस है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, है ना? एक एनर्जी के फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट और लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा। जब हम सांसें लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करता है, और जब हम सांसें छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी से CO2 बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर तो आपने नोटिस किया ना कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर कौन किया? ऑक्सीजन, लेकिन बाहर कौन आया? CO2। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी से CO2 निकल रहा है, राइट? तो ये एक प्रोसेस है, ये एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। तो बेटा हमने जो कुछ भी एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस किए हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स में आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि जितने भी सब्सटेंस हमने एज ए एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, चाहे वो मिल्क हो, आयरन नेल हो, आयरन तवा हो, ग्रेप्स हो, फूड हो, है ना, कुछ भी हो, उसका जो इनिशियल स्टेज है, जो सब्सटेंस मेरा है, मैंने एज ए एग्जांपल यूज़ किया है, वो एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है। तो सब्सटेंस का नए सब्सटेंस अपने इनिशियल प्रॉपर्टी और अपने इनिशियल आइडेंटिटी को छोड़ के एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। और इस केमिकल चेंज को करने के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस है अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी, अपना ओरिजिनल नेचर, अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी को चेंज करके एक नया सब्सटेंस बन जाता है, और वो जो सब्सटेंस है उसका जो आइडेंटिटी, उसका जो प्रॉपर्टी, उसका जो नेचर है वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शंस हुआ है? तो इस केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम और डिटेल्स में इस इक्वेशंस के साथ समझते हैं।